वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 ऑफ क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आपके यूटीज में और एग्जाम में दिखता है, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। तो इसमें हमें बोला हुआ है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी या इक्वल है, और a जो है वो b से बड़ा है, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हालांकि इसका इतना कोई काम नहीं है, इसको इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं थी, मेन हमें इनसे काम है, तो ठीक है। और क्वेश्चन में हमें क्या निकालने को बोल रहा है, मेन जो चीज है वो हमसे बोल रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये दो जरूरी हैं और ये जरूरी है, तो ठीक है बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले tan a प्लस बी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, √3 दी हुई है। अब मुझे पता है कि tan जो है वो √3 कब होता है। आप अगर टेबल देखोगे तो tan जो है वो √3 मतलब √3, तो tan की वैल्यू √3 60 डिग्री पे होती है, यानी tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3 होती है बच्चों। तो इसका मतलब ये जो √3 है, इसकी जगह अगर मैं tan 60 डिग्री लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा। क्यों भाई, कुछ गलत होगा क्या? और LHS में जो tan a प्लस बी था वो tan a प्लस बी ही रहेगा। क्या करा है भाई, मैंने √3 को tan 60 लिख दिया। क्यों? क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है बच्चों। तो बच्चों इधर भी tan इधर भी tan, तो एक तरीके से कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो ठीक है, हम अपने ये कैंसिल हो गया। हालांकि ये कैंसिल करके दिखाते नहीं है, बट चलो मैंने दिखा दिया है। तो यानी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60 डिग्री आ गई, है कि नहीं बच्चों। यहाँ भी tan था, यहाँ भी tan था, यहाँ पर थीटा a प्लस बी था उसके साथ tan था, यहाँ पे थीटा 60 था तो उसके साथ tan था। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, a प्लस बी आपका क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, जो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी बच्चों। अच्छा, अब ये पार्ट तो कंप्लीट, अब इस पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। तो भाई हमें क्या बोला हुआ है, tan a माइनस बी की वैल्यू आपको √3 दी हुई है। तो tan a माइनस बी इधर इक्वल्स, और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√3 tan कब होता है, tan 30 डिग्री पे होता है। तो यानी 1/√3 की जगह हम tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, जस्ट लाइक हमने √3 की जगह tan 60 लिखा था, तो इसकी जगह मैं tan 30 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इधर भी tan, तो tan से tan कैंसिल आउट, आपका a माइनस बी किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बड़ा ही सिंपल है, क्या करना है हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना है। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, इक्वेशन 1 का LHS है a प्लस बी, और इक्वेशन 2 का LHS है a माइनस बी। तो इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, यहां पर ऐड हो गया। सिमिलर चीज हमें RHS के साथ भी करनी है। इक्वेशन 1 का LHS है आपका 60 डिग्री बच्चों, और इक्वेशन 2 का RHS है आपका 30 डिग्री। मैंने LHS बोला क्या, सॉरी। इक्वेशन 1 का LHS a प्लस बी, इक्वेशन 2 के LHS a माइनस बी के साथ ऐड हो जाएगा। इक्वेशन 1 का RHS 60 डिग्री, इक्वेशन 2 के RHS 30 के साथ प्लस हो जाएगा, और बीच में दोनों के इक्वल्स टू था तो वो इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट खोलते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30 आपका 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, ये b यहाँ प्लस का है, ये b यहाँ माइनस का है, तो सेम चीज प्लस की सेम चीज माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। और a प्लस a करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2a आ जाएगा बच्चों, और इक्वल्स टू ऐसे का ऐसा ही और 90 ऐसा ही। अब 2 और a के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, और हमें तो a की वैल्यू निकालनी है, यानी a को अकेला करना है। तो अगर a को अकेला करना है तो 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर भेज देंगे, तो 2 यहाँ पर आएगा तो 2 हो जाएगा डिवाइड में, यानी, और फिर 90 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। तो देयरफॉर हमारे a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों,
45 डिग्री आ गई। तो एक तो वैल्यू आ गई, इन्होंने बोला था ना फाइंड ए और बी, तो ए की वैल्यू आपकी 45 आ गई बच्चों। ठीक है, ए की वैल्यू 45 आ गई। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये थी बच्चों। तो इक्वेशन 1 थी हमारी ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। ए की वैल्यू 45 आई है, तो ए की जगह अब हम 45 रख देंगे, प्लस बी इक्वल्स टू 60। बच्चों अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो 45 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 कर देंगे बच्चों। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 में से 45 चला जाएगा 15। तो ये आपके b की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट एक चीज और बताता हूँ, हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, इन थोड़ा थोड़ा रफ एस्टिमेट ले सकते हैं, जैसे पेपर में आ जाए और डाउट हो कि भाई आंसर सही है या नहीं। तो देखो इन्होंने क्या बोला था, a प्लस बी की वैल्यू 90 से छोटी या इक्वल होगी और 0 डिग्री से बड़ी होगी। तो अगर आप a प्लस बी को प्लस करोगे 45 प्लस 15 तो 60 आएगा बच्चों, जो कि आपके क्या है 90 से आपका बड़ा छोटा है और 0 डिग्री से आपका बड़ा है। तो एक कंडीशन तो सही हुई अपनी। दूसरा कंडीशन क्या थी, ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ भी देख लो, ए है 45 है और बी जो है वो 15 है, तो ए जो है वो बी से बड़ा है। तो यानी इसका मतलब हमने सही करा है। तो एक बार नजर मार लो आप इस पे। बच्चों अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो बताइए कि ये जो इसके पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए, यानी उसका रीजन भी दीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक नंबर के लिहाज से, जो इसके मतलब 4-5 पार्ट दिए हुए हैं, एक एक नंबर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं, और या फिर एमसीक्यू टाइप भी बना के इनको टीचर आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपका पूरा टेबल पे बेस्ड है, तो ये टेबल जरूर पता होना चाहिए या आना चाहिए। मतलब इनकी जो साइन कॉस, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इनकी वैल्यू जो ये जो कॉमन थीटाज है 0, 30, 45, 60, 90, इन पे आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बोलता है कि साइन ए प्लस बी जो है वो इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी होगा। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ए को हम ले लेते हैं बच्चों 0 डिग्री और बी को ले लेते हैं हम 30 डिग्री। तो हाँ ऐसा करते हैं। तो चलो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 प्लस 30 और यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो बच्चों साइन 0 प्लस 30 तो साइन 30 डिग्री हो जाना है आपका। ओके, अब साइन 0 की वैल्यू क्या है आपकी, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 है, तो हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है आपकी बच्चों, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 है, तो यहाँ पर हम 1/2 रख लेते हैं। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू अभी हमने देखी 1/2 है, तो 1/2 इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 करोगे 1/2 आ जाएगा। ये तो इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये ट्रू है। बट थोड़ा रुक जाते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है ये यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए, मतलब सारी वैल्यूज पे ट्रू होना चाहिए। तो a 0 लेने पे और b 30 लेने पे तो ट्रू हुआ, बट कुछ और वैल्यूज पे भी जरा चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अब की बार हम क्या करते हैं, a को ले लेते हैं 30 डिग्री, या ऐसा करते हैं 45 डिग्री, और b को ले लेते हैं हम आपका 30 डिग्री। ठीक है, a को 45 ले लिया, b को 30 ले लिया। अब 60 भी ले सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, या 90 भी ले सकते हैं। बट मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर 45 और 60 पुट करूंगा तो साइन 105 आएगा। अब साइन 105 की तो वैल्यू होती नहीं। अच्छा, अब वैल्यू मैंने लिया 45 और 30, तो 75 आएगा। तो ये भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि साइन 75 की वैल्यू नहीं होती। तो ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज लेते हैं जिनको लेने पर मतलब जो प्लस भी करूं, क्योंकि यहाँ पर साइन ए प्लस बी है, तो ये टेबल में मेरे पास वैल्यू हो। तो एक काम करते हैं, इसको हमने 45 लिया है ना,
इसको 60 ले लेते हैं, ए को मैं 60 ले लेता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए को 30 ले लो, बी को 60 ले लो, क्योंकि 60 + 30 करूंगा तो 90 आएगा और 90 की वैल्यू मेरे पास टेबल में है। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हुआ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है बच्चों, तो साइन ये हुआ 60 + 30 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस साइन 30। तो बच्चों साइन 60 + 30 क्या हो गया आपका, साइन 90 हो गया। और यहाँ पर साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों आपकी, √3/2। साइन 60 आपका √3/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, √3/2 पुट कर देंगे, प्लस साइन 30 हम पहले ही देख चुके हैं क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। ओके, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो साइन 90 की जगह आपका 1 आ गया, इक्वल्स टू इन दोनों का मतलब डिनोमिनेटर 2 है तो हम ए की बार 2 ले लेते हैं और ये √3 + 1 हो जाएगा। तो बच्चों अब √3 में मैं 1 जोड़ नहीं सकता क्योंकि ये √3 फैमिली से है और ये तो खाली अकेला नंबर है 1, और डिनोमिनेटर तो 2 है ही। अब ये 1 आपको किसी भी एंगल से इसके बराबर तो दिख नहीं रहा होगा, या 1 इसको अगर मैं कितना भी सॉल्व कर लूँ ये 1 तो आ नहीं सकता। तो इसीलिए ये दोनों जो LHS है RHS से इक्वल नहीं है, यानी कि इससे हमें पता लगता है कि ये फॉल्स है। अगर ये इसने खाली यूं बोला होता ना कि चेक करो 0 और 30 डिग्री पे इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल होता, बट इन्होंने खाली ये दिया होता साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो यानी ये यूनिवर्सली हर वैल्यू पे इक्वल होना चाहिए। तो जब हमने 0-30 पे चेक करा तब तो ये इक्वल आ गया, बट 60-30 पे चेक करने पे इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ये आपका फॉल्स होगा। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहता है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो अगर आप टेबल देखोगे तो 0 है, तो 0 पे 0 है साइन थीटा की वैल्यू। साइन 30 पे इसकी वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है बच्चों, फिर साइन 45 पे 1/√2 है। अब √2 की वैल्यू होती है तो 1.41 होती है √2 की वैल्यू। तो जब आप 1 को आप 1.41 से डिवाइड करोगे तो 0.70 समथिंग आएगा, जो कि 0.5 से बड़ा होगा। तो यानी 45 पे जो वैल्यू है वो 0.70 आएगी अप्रोक्सीमेटली, जो कि 0.5 से तो बड़ी होगी। तो इसलिए 45 पे भी 30 से बड़ा हो गया थीटा। अब 60 पे √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो 1.73 को बच्चों आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.8 समथिंग आएगा। तो देखो यहाँ पर 0.70 आ रहा था जिसको हम 0.7 ही बोल सकते हैं। तो ये 0.5 आई, ये 0.7 आई और ये 0.8 आ रही है, और फिर लास्ट में ये 1 हो गई। तो ये तो बात सही हो गई है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो है आपका पार्ट ये ट्रू है। एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हो कि साइन 0 डिग्री जो होता है वो छोटा होता है साइन 30 डिग्री से, और वो छोटा होता है साइन 45 से, वो छोटा होता है आपका साइन 60 से, और वो छोटा होता है आपका साइन 90 से। हालांकि जो मैंने इतना डीपली बता दिया आपको, इतना डीपली आपको जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि ये सच बात होती है, बढ़ती चली जाती है। शॉर्ट और सिंपली आप ये भी देख सकते हो कि 0 डिग्री पे ये साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। और फिर अगर आप इनकी भी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको यही पता लगेगा कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। हालांकि इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यूं है कि हमें लिख देना है कि जैसे कि साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये 1 होता है। तो ग्रेजुअली जो वैल्यू है वो इंक्रीज ही हो रही है, तो इसलिए ट्रू हो जाएगा। अब अगले पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में बोलता है कि जो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कहते हैं कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है जैसे कि थीटा इंक्रीज करता है। तो यार बच्चों ये फॉल्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब टेबल बनवाया था, उस वाली वीडियो देखी हो, कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो मतलब पलट के आ जाती है। यानी ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है, ये वाली वैल्यू इधर, और ये वाली वैल्यू इधर, ये वाली वैल्यू इधर। तो जब ये इंक्रीज कर रहा है तो ये तो फिर डिक्रीज ही कर रहा होगा बच्चों। और बाकी अगर आप और तसल्ली करना चाहते हो तो इनको सॉल्व कर करके देख लेना। ये 1 आएगी, ये 0.8 समथिंग आएगी, ये 0.7 समथिंग आएगी, ये 0.5 आएगी, और ये 0 आएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज ही करेगी। और शॉर्टर सिंपल भी देख सकते हैं कि देखो कॉस थीटा 0 डिग्री पे तो 1 है,
और 90 डिग्री पे 0 है। तो देखो थीटा जैसे बढ़ा 0 से 90 हुआ तो ये तो 1 से 0 हो गया, ये तो कम हो गई। इसने बोला था इंक्रीज करेगी, बट इसने यहाँ पर क्या हुआ, ये तो डिक्रीज कर गई। तो बेटा शॉर्ट और सिंपल बात यह है कि कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है एज थीटा इंक्रीजेस, तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। और रीजन आप सेम यही लिख देना, जैसे कॉस 0 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 30 डिग्री, बस ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। कॉस 45 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 60 डिग्री ग्रेटर देन कॉस 90 डिग्री। कॉस ये 1 होता है, ग्रेटर देन √3/2 ग्रेटर देन 1/√2 ग्रेटर देन 1/2 एंड ग्रेटर देन 0। ओके, तो थीटा एज इंक्रीजेस वैल्यू डिक्रीजेस इन द केस ऑफ कॉस। ओके बच्चों, अब ये आ जाता है, कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा, थीटा की सभी वैल्यूज के लिए इक्वल होगा। तो ये तो सरासर गलत बात है। आप खुद टेबल में देख सकते हो भाई, साइन 0 डिग्री 0 होता है बट कॉस 0 डिग्री 1 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। हाँ, कॉस 45 एकमात्र ऐसा थीटा है जहां पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, यानी साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। बट साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, और फाइनली साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो ये सिर्फ केवल 45 पे इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, बाकी थीटास पे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर बट ये बोल रहा था कि ऑल थीटास के लिए इक्वल है, तो भाई यहाँ पर ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। और रीजन आप क्या दे दोगे, रीजन आप लिख दो कि भाई आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो कि साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, एज यू कैन सी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अभी √3/2 हम सॉल्व कर ही चुके हैं, 0.8 समथिंग आता है और 1/2 तो 0.5 आएगा, तो बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ओके, अब लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। कहता है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। कहता है कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी अगर ए की वैल्यू 0 होगी। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि कॉट 0 नॉट डिफाइंड होगा। तो अगर हम टेबल में भी देखें तो साफ हमें दिख रहा है कि कॉट 0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, तो यानी कि ये बात सही कह रहा है। नॉट डिफाइंड है या इन्फिनिटी है, जो भी कह लो, तो ये सही कह रहा है कि नॉट डिफाइंड होता है। हालांकि इतना ही हम लिख सकते हैं और हम आंसर को ट्रू भी लिख सकते हैं, बट अगर किसी को और भी ज्यादा डिटेल में जाके एक्सप्लेनेशन देनी है तो हम जानते हैं कि कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, 1/tan a। तो अब अगर हम a की जगह 0 रख देते हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला था ना a इक्वल्स टू 0, तो थीटा तो हमें 0 ही रखना पड़ेगा। तो a की जगह हमने 0 रख दिया, तो 1/tan 0 डिग्री रख दिया यहाँ पे। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पे देखोगे कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो भाई यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/tan 0 डिग्री की जगह आप 0 रख दोगे, क्योंकि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब बच्चों 1/0 तो भाई नॉट डिफाइंड ही होता है। तो देखो ऐसे करो चाहे वैसे करो, वो तो नॉट डिफाइंड ही आ रहा है। तो यानी कि इन्होंने ये जो बात बोली है ये ट्रू बोली है। तो इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। जय माता दी।